जय मसीह की। मेरा नाम राजू चंद्रवली यादव है। जय मसीह की। मेरा नाम जुमला यादव है। नारायणपाला में मैं रहती हूँ ईस्ट में। और मतलब हम लोग 12 साल से प्रभु में हैं। प्रभु को 12 साल से जानते हैं, प्रभु में जाते हैं। और मतलब मेरे पति का गवाही है, मैं उनका गवाही देती हूँ सबको। और ये मतलब 12 साल से इनको कीड़ा निकलने का बीमारी था, और 7 साल से इनका कीड़ा निकल रहा था। लेकिन हम लोग मतलब प्रार्थना भी एक दो फाइटर से करवाए, दवा बहुत 10-12 डॉक्टर से करवाए, और रिपोर्ट भी निकाले, मतलब संडास का, पेशाब का, सबका रिपोर्ट भी निकाले, लेकिन कुछ आराम कहीं से नहीं मिला था। फिर हम लोग दोनों जन फास्टर को बताए, प्रार्थना भी कर रहे थे लेकिन आराम नहीं हो रहा था। फिर हम फास्टर को बताए, फास्टर ने प्रार्थना किए और एक तेल भी प्रार्थना किया, और मेरे को बताया ऐसा ऐसा आप प्रार्थना करते रहना। जैसे जैसा उन्होंने प्रार्थना बताया वैसे वैसा मैं प्रार्थना करती थी। फिर एक दिन उनके पेट में दर्द हुआ, फिर भी मैं फास्टर को फोन किया, ऐसा ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो बोले, फास्टर बोले प्रार्थना करो। मैं तेल लगा के प्रार्थना की। जब ये बाथरूम में गए तो इनका मतलब सब कीड़े गिर गए। मेरा नाम राजू चंद्रवली यादव है। और ये कम से कम 7-8 साल से मतलब ये कीड़ा गिरने का बीमारी था। दिन भर में कम से कम 1000 कीड़ा पर डे गिरते थे। पर डे गिरते थे, जिसमें बिना संडास किए तो कम से कम 1000 कीड़े रोज बाहर आ जाते थे। और बहुत डॉक्टर को दिखाया, कम से कम 10 से 15 डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट भी निकाले तो रिपोर्ट नॉर्मल आता था। रिपोर्ट में कुछ मतलब डॉक्टर बोलते थे नहीं है, कोई बोलता है। एक डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर विजय यादव है वहाँ धर्मबाग के, तो बोले कि अगर इसका इलाज नहीं कराओगे आप तो कहीं अगर दिमाग में चल जाएगा तो खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कम से कम 12 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ। और ये 6-7 साल से आने के बाद मैंने पेट में एक दिन दर्द होने लगा, तो मैंने बताया औरत को कि ऐसा करके मेरे को दर्द हो रहा है। तो ये बोली ठीक है डॉक्टर को चलो दिखाते हैं। तो मैं तो प्रभु पे भरोसा करता ही हूँ। तो मैंने बोला वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर अपना प्रभु है, तो किसी डॉक्टर की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैंने बोला नहीं जाना, इसलिए फिर भी मेरे को क्या बोला कि नहीं जी चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास वो लेके गई। डॉक्टर ने दवाई दिया, और दवाई दिया जैसे मैं डॉक्टर के दुकान से बाहर निकला, दवाई भी नहीं खाया, तैसे दर्द पूरा बंद हो गया। इसको मैंने बोला कि दवाई एक काम करता हूँ, रिटर्न दे देता हूँ, जो मेरा दर्द है वो तो बंद हो गया। उसके बाद घर आने के बाद में यहाँ पे उकड़ा। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर गया बाथरूम, पूरा जाला ऐसा कट के, और उसके अंदर पूरे कीड़े थे, वो पूरा गिरा। और गिरने के बाद में उसी दिन से एकदम बंद हो गया है, और तब से एक भी कीड़ा नहीं आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास तो मैं जाता भी नहीं। तो इसको मैं बोलता था कि परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अच्छा, इसको मैं बोलता था, लेकिन ये बोलती थी नहीं नहीं चलो दवाई दिखाने के लिए चलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करता था। मैं बोलता था नहीं परमेश्वर है, क्योंकि डॉक्टर ने डरा दिया था मेरे को। बोल रहा था कि क्या नाम है, कीड़ा दिमाग में जाएगा तो मर भी सकते हो। लेकिन मैं उसको डॉक्टर को एक ही चीज़ बोला कि परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब इनका मतलब कीड़ा गिरते थे और चड्डी में बहुत ज़्यादा रहते थे, एकदम चड्डी में मरते भी नहीं थे, जिंदा जिंदा रहते थे। मैं धोती थी तो उसमें मतलब ऐसा दिखते थे, वाइट वाइट दिखते थे, बहुत सारा इतना लगे रहते थे। मैं धोती थी तो पूरा दिख रहे थे, पूरा दिखते थे। तो फास्टर हम लोग को जैसे विनोद फास्टर मिले, हम लोग बसे जाने लगे प्रार्थना घर में। तब से परमेश्वर ने बहुत हम लोग को आशीषित किया, और वो कीड़ा निकलना का मतलब बीमारी एकदम से ख़त्म हो गया है। अभी एक भी नहीं आ रहे, कुछ भी तकलीफ भी नहीं है। और हम लोग को मतलब आत्मिक बढ़ोतरी भी हो रहा है, प्रार्थना में सीखने का, प्रार्थना में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। मेरा थोड़ा बहुत तकलीफ होता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ, सब तकलीफ कम हुआ, और मेरा आत्मिक बढ़ोतरी भी हो रहा है। परमेश्वर उनको और आशीषित करे, ताकि हम लोग को और वो सिखा सके और हम लोग आगे बढ़ सके। मैं रीटा गोंसाल्विस वस्तरी से बिलोंग करती हूँ।
जब मैं बरसई में आई थी तब मुझे पास्टर विनोद मिले। मैं जस्ट न्यू बॉर्न थी, मुझे वर्ड ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पास्टर विनोद ने मुझे सिखाया, बढ़ाया और ग्रो किया इन द लॉर्ड। तो मैं पूरी तरह से आत्मिक रूप से बढ़ गई और मैंने खुद स्टैंड लिया, लेकिन मेरा पूरा परिवार लॉर्ड में नहीं था, बिलीव नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानी झेलने पड़ी, बहुत सारे ट्रबल्स आए, परसिक्यूशंस आए, फैमिलीज को लेके, रिलेटिव्स को लेके। फिर मैंने अपना जिद में छोड़ा, मेरा विश्वास बना रहा और मैं लिटरली 15 साल तक मैंने वेट किया कि मेरा परिवार कब लौट में आए, और मैं प्रार्थना करती रही। फिर हमारा 6 साल से चर्च स्टार्ट हुआ, हाउस ऑफ वर्शिप। मैं चर्च अटेंड करती रही, एवरी संडे चर्च होता था, अटेंड करती थी, वर्ड ऑफ गॉड सुनती थी, घर पे आती थी, मनन करती थी और ये विश्वास बनाए रखा कि एक ना एक दिन, आज मैं अकेली हूँ, एक दिन आएगा कि मेरा पूरा परिवार आएगा। तो सबसे ज़्यादा मैं प्रार्थना करती थी मेरे हस्बैंड के लिए, फ्रांसिस गोंसाल्विस, उन्हीं के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ प्रार्थना करे, स्तुति आराधना करे। और प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। तो जब भी मैं कहीं प्रचार पर जाती थी, मैसेज देती, वर्ड ऑफ गॉड देती थी, तो घर पे आने के बाद बहुत हंगामा होता था, बहुत मारते भी थे। चर्च में भी अटेंड करती थी तो मारा गया, बहुत बेदर्दी से मारा जाता था। लेकिन फिर भी मुझे पता था एक न एक दिन मेरा विश्वास काम करेगा। और अभी ऐसा हुआ है कि लास्ट 1 ईयर से मेरे पति विश्वास में आए और वो अब मेरे साथ चर्च अटेंड कर रहे हैं, मेरे साथ स्तुति आराधना कर रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुन रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उनके बाद मेरा पूरा परिवार आने लगा, मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरा बेटा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि देरी से, लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और पास्टर विनोद ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त और हमारे साथ खड़े रहे, हर दुख में, हर तकलीफों में, हर खुशी में हमारे साथ रहे। उन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, ना कभी उन्होंने हमें त्यागा। जब भी हमें आते थे, काउंसलिंग करते थे और उसके बाद सब ठीक हो जाता था और ऐसा लगता था कि सही में परमेश्वर ने किसी दास को भेजा है, किसी नबी को भेजा है, खास मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और मुझे पता है कि ये दास, ये खुदा का बेटा हमारे डेस्टिनेशन तक, मुझे, मेरे परिवार को जरूर पहुंचाएगा। और सचमुच वही हुआ। आज जब मैं मेरे पति को, मेरे बच्चे को जब मैं देखती हूँ कि वो सब चर्च में आते हैं, जब हम घर में एकत्र प्रार्थना करते हैं, तो सही में ऐसा लगता है कि अब वो सपना जो देखा था मैंने मेरे परिवार के लिए, वो पूरा हो रहा है। तो मैं मेरे पूरे हृदय से, दिल से मैं हाउस ऑफ वर्शिप, उनके मेंबर्स को, मेरे चर्च मेंबर्स को, मेरे लीडर्स को और हमारे पास्टर आत्मिक पिता हैं उनको, सिस्टर जायदा को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में बोया है और आज वो दिखाई दे रहा है। तो उनको मैं सही दिल से, पूरे गहराई से उनका धन्यवाद करती हूँ। और पूरे हाउस ऑफ वर्शिप मेंबर्स को कि जो प्रार्थना, लगातार प्रार्थना वो हमारे लिए करते रहते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे इंटरसेशन टीम को, हमारे वर्शिप टीम को और जितने भी लोग हैं, जितने भाई बहन हैं जिन्होंने हमें हमारी परिस्थिति में हमारा साथ दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब आगे की जो कुछ भी गवाही रही वो मैं
मेरे पति बोलेंगे कि उनका ये सफर कैसे रहा। हाउस ऑफ वर्शिप आने से पहले मेरे पास रेंट भरने के लिए अचानक लॉकडाउन में मेरी जॉब जाने की वजह से रेंट भरने के वांदे थे और इतने रेंट थका मेरा कि वो घर खाली करना पड़ा। 3 लाख रेंट था। लेकिन जब चर्च में आया हूँ मैं, तो चर्च में आने के बाद अभी मंथ टू मंथ मेरा रेंट जा रहा है। लाइट बिल पहले कट होती थी, पास्टर ने मुझे एक बार 1,500 दिया था। 15 दिन हम लोग के घर में लाइट नहीं थी, तो विनर पास्टर ने मुझे 1,500 रुपया दिया, तब हम लोग के घर पे लाइट है। लेकिन अभी प्रेयर में आने के बाद या चर्च अटेंड करने के बाद इतना फर्क है कि किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। टाइम टू टाइम रेंट जा रहा है, टाइम टू टाइम ये लाइट बिल भर रहे और 2 टाइम का खाना खा रहे। मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग भूखे सो रहे। ऊपर वाला ऐसे कुछ करता है कि पूछो। एक तो और एक गवाही देना चाहता हूँ। हम लोग के घर पे एक दिन बाइबल स्टडी था, वेडनेसडे के दिन। पहले दिन से पानी नहीं था, सुबह भी पानी नहीं था। रीता गई थी भाई के घर पे पानी लाने के लिए, क्योंकि घर पे जो प्रेयर के लिए आते हैं मेंबर मेरे, जो ब्रदर सिस्टर आते तो वो बाथरूम जाते, तो बाथरूम में पानी होना चाहिए। तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि 7 बजे लोग आएंगे और पानी नहीं, ये नहीं। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि वो नीचे वॉचमैन बोला था 10 बजे पानी छोड़ूंगा। कुछ ऐसे चमत्कार हुआ कि उसने 6:30 बजे पानी छोड़ा। 6:30 बजे पानी छोड़ा, सब पानी भरा। और पानी भरने के बाद मैंने रीता को बोला भी कि देखो ऊपर वाला अपने को सपोर्ट कर रहा है कि घर में पानी नहीं, 2 दिन से बाथरूम में स्मेल आ रही थी। लेकिन 6:30 बजे पानी आया, सब धो भी के साफ किए। और जो भी मेरे घर पे ब्रदर सिस्टर्स आते उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसी बहुत सी टाइम हम लोग के साथ गवाही होती है ना। आप बताइए। जब से हाउस ऑफ वर्शिप हम अटेंड कर रहे हैं, मतलब तो बहुत सारी चीज़ों में बदल आ गया है। मेरे बच्चों में, मेरे बहू में, मेरे बेटे में। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि सही में जो हमको सिखाने वाले, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, जो हमारा लीडर है, हमारा अगुआ है, जो हमें जो कुछ भी सिखा रहे, अगर हम उसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी या घटी ना होगी। जैसा वो वचन में लिखा है ना कि 23 द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यू शैल लैक नो वन। तो उसी तरह जैसे पास्टर विनोद हमारे चरवा है, और जिस तरह से वो सिखा रहे हैं, तो सही में हमें ऐसा लग रहा है, मुझे, मेरे परिवार को लग रहा है, हमें अभी किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं हो रही है, ना मेरे लाइफ में, ना मेरे परिवार में, ना मेरे बच्चों में। और सही में बहुत सही से जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में लाइक जो परमेश्वर ने मेरा और मेरे परिवार के लिए जो रखा है, उसे हम हासिल करके ही रहेंगे। और उसकी सारा जो श्रेय वो पास्टर विनोद और सिस्टर जायदा को जाता है कि उन्होंने इतना सही तरीके से हमको उसमें से निकाला है और उस रास्ते पे ले आया है। और हम देख रहे हैं हमारा आने वाला फ्यूचर को भी हमें दिखाई दे रहा है कि सही में बहुत सही से। और जो भविष्यवाणी उन्होंने मुझ पे, मेरे परिवार पे की है, और वह सही होता हुआ हमने देखा है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, सिस्टर रीटा डरो मत, देखना एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे बाजू वाली कुर्सी पे ही बैठेगा। और सही में मैंने देखा कि हुआ, वो सच हुआ। और तब से मेरा विश्वास इतना मजबूत हुआ है। तभी लास्ट वीक भी उन्होंने बोला तुम्हारा बेटा आएगा चर्च में, और सही में 2 संडे से मेरा बेटा भी ज्वाइन कर रहा है, तुम्हारी बहू भी आएगी। और देख रही हूँ, मैं अपने खुद आंखों से देख रही हूँ कि जो वो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। और सही में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने मुझ पर, मेरे परिवार पर भविष्यवाणी की कि आगे चल के तुम्हारा खुद का घर भी होगा, 2 BHK होगा, और वो होने वाला है, होकर ही रहेगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो ये हाउस ऑफ वर्शिप है, इससे आप मतलब जो कुछ भी ये गवाही सुन रहा है, इससे आप लाइटली ना लेना। ये एक ऐसा चर्च है कि मेरे परिवार ने खुद देखा है, होते हुए देखा है, और हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि कभी कभी किसी को क्या लगता है कुछ भी बोल देते, लेकिन नहीं, हमारी लाइफ में हमने लिटरली उस चीज़ को देखा है और हासिल भी किया है, और सच में वो हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में लॉर्ड हो रहा है ना, तो ऐसा एक फेथ
बढ़ रहा है, जैसा जैसा वो पेट बढ़ रहा है और हम वो खुशी को महसूस कर रहे हैं। तो मैं, मेरे पति, मेरा पूरी परिवार, हम हाउस ऑफ वर्शिप को पूरी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में पास्टर विनोद और सिस्टर साइदा को। वो सच में गॉड ने उन्हें हमारे लिए रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सही में पास्टर विनोद, सिस्टर साइदा को एक आत्मिक माता और आत्मिक पिता और एक आत्मिक माता, खास मतलब मेरे और मेरे परिवार के लिए, क्योंकि गॉड मेरे और मेरे परिवार से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उन्होंने ये इतने प्यारे आत्मिक माता पिता हमारे लिए दिए हैं। तो मैं सारा आदर और सारा महिमा और सारा गौरव पिता परमेश्वर को देती हूँ और ग्लोरी को। और दूसरी बात, जब भी कोई तकलीफ होती है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, विनोद पास्टर को एक फोन करते ना, तुरंत फोन उठाते और उसके ऊपर सॉल्यूशन देते, उसके ऊपर बताते, टेंशन मतलब ये है। तो हम लोग को जब भी कोई टेंशन में, हम लोग कुछ इतने बुरे दिन हम लोग ने निकाले हैं कि खुद का घर से हम लोग रोड पे आ गए। रोड पे मतलब लिटरली 1 महीना मैं रोड पे रहा हूँ। मेरी वाइफ और मेरी बच्ची भाई के घर पे रहे, लेकिन इन्होंने चर्च छोड़ा नहीं। इतने बुरे दिन में भी वो चर्च अटेंड कर रही थी और चर्च अटेंड करते करते मैं तो नहीं आ रहा था वो टाइम, ये चर्च अटेंड करती थी और ऐसे करते थे। आज चर्च ने और ऊपर खुदा ने हम लोग को खुद का घर दे दिया। भले आज हम लोग रेंट के घर पे रहते, लेकिन एक दिन हम लोग का खुद का होगा, क्यों हम लोग को विश्वास है कि जो खोया हुआ है वो फिर से पाएंगे हम लोग। और विनोद पास्टर हम लोग को हर टाइम बोलते कि तुम टेंशन मतलब फिर तुम्हारा घर बनेगा, और उनका विश्वास ही हमारे लिए मेन है, क्योंकि उनके विश्वास हमारा बहुत है ना। परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहा है और वो गवाही को, वो चीज को मैंने ले लिया और मैंने बोला मैं रिसीव करता रहूं। आज ये रिपोर्ट मैं आपके सामने मैं इसको रिपोर्ट का निकाला हूँ। पहला जो मेरा शुगर था बहुत हाई रहता था, जो भी कुछ खाएगा तो वो शुगर बढ़ता था। उसके बाद मैंने एक टाइम करके रिपोर्ट निकाला था, उसके बाद एक तीसरा रिपोर्ट है जो नॉर्मल बताता है। परमेश्वर ने मुझे चंगाई से, शुगर से मुक्त किया, इससे परमेश्वर को सारा महिमा आदर और उसको देता हूँ। और मेरे हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है।